वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। और हमने कल पढ़ा था धातु एवं धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। अब है इसमें एक्वा रेजिया या अम्लराज। एक्वा रेजिया क्या होता है? तो देखिए, एक्वा रेजिया ऐसा दूसरा नाम है अम्लराज। इसमें 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल मिलाने से एक्वा रेजिया बनता है। यानी 3 भाग तो होते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के और 1 भाग होता है नाइट्रिक अम्ल का। तो इन दोनों को मिला देते हैं तो ये विलयन बन जाता है एक्वा रेजिया। ये एक भभकता हुआ द्रव है जो सोने और प्लेटिनम को गला देता है। तो इसके बारे में समझेंगे कि एक्वा रेजिया क्या है। तो ये 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल मिलाने से एक्वा रेजिया बनता है। तो एक्वा रेजिया क्या है? यानी 3 भाग तो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3:1 में पाया जाता है। तो 3 भाग तो होते हैं सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग होता है सांद्र नाइट्रिक अम्ल। ये दोनों को मिलाने से ये बन जाता है एक्वा रेजिया या इसको कहते हैं अम्लराज। ये एक भभकता हुआ द्रव है। यह एक भभकता हुआ द्रव है। तो ये द्रव होता है भभकता हुआ और इसका जो उपयोग यह गोल्ड कहते हैं AU यानी सोना। यह गोल्ड एवं प्लेटिनम इसका सूत्र होता है PT। यह गोल्ड एवं प्लेटिनम को गलाने में मदद करता है। तो इसमें अगर डाल देते हैं सोने को या प्लेटिनम को तो ये गल जाता है। तो ये कौन सा विलयन होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का और नाइट्रिक अम्ल का एक्वा रेजिया। तो इसमें एक प्रश्न पूछा गया है कि एक व्यक्ति प्रत्येक घर में सुनार बन करके जाता है और वह आवाज़ लगाता है। वो अपने पास में ये विलयन ले जाता है एक्वा रेजिया का, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का विलयन ले जाता है वो। और वो जाकर के और हर प्रत्येक गांव में घर घर आवाज़ लगाता है कि जिस महिलाओं के सोने चांदी के जो आभूषण है वो मलिन हो गए हैं तो उनकी सफाई करा लो। ये मतलब वो प्रत्येक गांव जाकर के आवाज़ लगाता है। तो एक महिला आती है, अपने रखे हुए कंगन जो उसके मलिन पड़ गए थे उनको लेकर के आती है और उस व्यक्ति को वो दे देती है। तो वो कंगन इतने पुराने थे उसके, तो वो क्या करता है कि वह व्यक्ति उससे उन कंगनों को लेकर के, सोने के कंगन है, उनको इस विशेष विलयन में, और उसके पास जो विलयन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का एक्वा रेजिया उसमें डाल देता है। तो उसमें डालने से उसका वजन बहुत कम हो जाता है, लेकिन वो इस प्रकार चमकने लगते हैं कि आज ही बनाए हों और उनकी चमक है वो बहुत बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से यह विलयन सोने को गला देता है उसमें से, तो उसका वजन कम हो जाता है। लेकिन वो उस चमकते हुए देख करके वो बहुत खुश होती है और सीधी घर चली जाती है। घर जाने के बाद पड़ोस में जो महिला है वो उनको देखती है तो उसको हाथ में लेकर के, तो उसका वजन है वो उसे कम महसूस होता है। तो वो उससे कहती है कि इससे वजन बहुत कम हो गया। फिर उसको याद आता है कि ये तो हमारे साथ में ठगी कर ले गया। तो फिर वो जा कर के आवाज़ लगाती है और व्यक्ति जाते हैं तो उसको फिर पकड़ करके और उस व्यक्ति के जो भी मतलब उस पर दंड है वो रखते हैं। तो वो विलयन होता है वो कौन सा है? वो है एक्वा रेजिया
तो ये सोने और प्लेटिनम को गलाने में मदद करता है। तो यहाँ ये प्रश्न बनता है कि एक्वा रेजिया क्या है। तो 3 भाग सामने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में 1 भाग नाइट्रिक अम्ल का मिलाते हैं तो वो कहलाता है एक्वा रेजिया। और इसका कार्य ये है कि ये सोने और प्लेटिनम को गलाने में मदद करता है। तो ये 3:1 में पाया जाता है। इसमें 3 भाग तो होते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के और 1 भाग होता है नाइट्रिक अम्ल का। तो ये आपको इसको नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं कि एक्वा रेजिया क्या है। तो ये हो गया एक्वा रेजिया के बारे में। अब इसके बाद जो है सक्रियता श्रेणी, अगली है सक्रियता श्रेणी। तो अगली हेडिंग सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी। तो देखो सक्रियता श्रेणी क्या होती है कि वह श्रेणी या वह सूची जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। धातुओं की क्रियाशीलता को, धातुओं का जो क्रम होता है उसको घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो वो कहलाती है सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं कि वह श्रेणी या वह सूची जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम होता है घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो इस प्रक्रिया को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। तो ये इसकी परिभाषा है कि सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं। वह श्रेणी जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को, इसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में यानी घटते क्रम में, घटते क्रम, अवरोही क्रम में व्यवस्थित, अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। तो देखिए सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं। तो ये इसकी परिभाषा है कि वह श्रेणी या वह सूची जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में यानी घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो उसे हम कहते हैं सक्रियता श्रेणी। जैसे ये है इसमें इसका जो उपयोग है, उपयोग यानी इसके द्वारा अयस्क से जो धातुओं के निष्कर्षण में सहयोग मिलता है, इसके द्वारा किसी अयस्क से निष्कर्षण में, किसी अयस्क से निष्कर्षण में सहयोग मिलता है। तो ये इसका उपयोग होता है कि इसे का उपयोग क्या है, तो इसके द्वारा किसी अयस्क से निष्कर्षण में सहयोग मिलता है। अब सक्रियता श्रेणी के कुछ उदाहरण हैं, जैसे काना, ये इसकी ट्रिक है, ट्रिक काना कार मांगे अल्टोजेन फरारी क्यों हजूर आज आओ। तो का ना यानी पोटेशियम सोडियम, कार मांगे Mg, अल्टो एल्यूमिनियम जिंक, अल्टोजेन फरारी Fe क्यों हजूर
आज आओ। तो काना कार मांगे अल्टोजैन, फरारी क्यों हजूर आज आओ। तो ये इसकी ट्रिक है। इसके अनुसार सबसे जो अधिक क्रियाशील धातु है वो है पोटेशियम। सबसे अधिक क्रियाशील, सबसे अधिक क्रियाशील धातु है वो है पोटेशियम। और सबसे कम है, ये घटते क्रम में, अवरोही क्रम में सबसे कम क्रियाशील, सबसे कम क्रियाशील धातु गोल्ड। तो आपको ये सबसे अधिक और सबसे कम ये याद रखनी है। और इसमें ऐसे भी दे देते हैं, जैसे दे दिया कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, एल्युमिनियम, कॉपर को सक्रियता श्रेणी, ये सक्रियता श्रेणी है तो इसकी अवक्रियाशीलता के क्रम में दर्शाइए, क्रियाशीलता के क्रम में लिखिए इसको, क्रियाशीलता यानी घटते हुए क्रम में। तो देखो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, कैल्शियम, तो इसको कैल्शियम, फिर ये निशान लगा देंगे। फिर इसके बाद है मैग्नीशियम, तो Mg, और मैग्नीशियम के बाद है फिर एल्युमिनियम, तो यहाँ निशान लगा के एल्युमिनियम इसको लेंगे। एल्युमिनियम के बाद है फिर जिंक, फिर Zn को लेंगे, और जो बचा है कॉपर, तो वो फिर कॉपर। तो ये भी प्रश्न 1 नंबर का ऐसे पूछ लेते हैं कि इस तरीक़ा से ये तत्वों के धातुओं के नाम दे देंगे और उसको अवक्रियाशीलता के क्रम में, घटते हुए क्रम में दर्शाइए। तो ऐसे, और एक प्रश्न ये बनता है परिभाषा के सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं। तो धातुओं की वह श्रेणी होती है, वह श्रेणी जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। और इसके द्वारा किसी भी अयस्क से धातुओं के निष्कर्षण में सहयोग मिलता है, धातुओं के निष्कर्षण में, धातुओं के निष्कर्षण में सहयोग मिलता है। और ये जो सबसे अधिक क्रियाशील धातु है वो है पोटेशियम, और सबसे कम होती है गोल्ड। तो ये कुछ धातुओं को क्रियाशीलता के क्रम में इनको याद कर सकते हैं इस तरीक़ा से ट्रिक के अनुसार। काना कार मांगे अल्टोजैन, फरारी क्यों हजूर आ जाओ। तो ये हो गया आपका सक्रियता श्रेणी। इसके बाद हेडिंग है धातु एवं अधातु किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं।